हेलो फ्रेंड्स। आज एक हादसा हो गया। आकाश के ऊपर एक लैब मिक्स डॉग ने हमला कर दिया। ये जब 6 मंथ्स से भी छोटा था या 4 मंथ्स के आसपास का था तब हमारे पास एक बार आ चुका है हॉस्टल पर। और अब ओनर को फिर से नीड पड़ी तो उन्होंने आज छोड़ने का फ़ैसला लिया। फिर वो जब आए क्या हुआ वीडियो में देखिए सीसीटीवी में। और फिर यहाँ आप लोग बताएं मुझे कि गलती किसकी थी। अगर यहाँ पर इसके पास स्टिक होती तो शायद ये डैमेज नहीं खा पाता। स्टाफ को डैमेज हुआ है आज। वीडियो पूरा देखें और बताएं ऐसे डॉग को हैंडल कैसे करें और इसमें आकाश की क्या गलती है ये भी आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स करीब 4 बजे का समय था। वो लोग आए तो आकाश ने गेट ओपन किया, फिर उनको अंदर लिया गया, फिर वो उसे वहाँ अनलीज किया जिससे वो घूम के फ्रेश वगैरह हो ले। फिर मैं आया तो ये मुझसे मिलने आया। इसने मुझसे मुलाकात अच्छी की क्योंकि इसको मैं याद हूँ पहले से। ये जब छोटा था 4 मंथ्स के आसपास तब पहले बार आ चुका है हॉस्टल पर। फिर ये लोग जाने लगे, जब आकाश दरवाज़ा बंद करने लगा तब इसने हमला कर दिया। अब हमले में डैमेज हुआ। फिर मैंने उनको आके समझाया कि अगर कभी भी आपके डॉग का नेचर चेंज हो जाता है तो सब चीज़ें बताया करें। फिर पूरी बात की और हुआ क्या। तो चलिए स्लो मोशन में देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या था और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा क्यों हुआ। जब भी डॉग अग्रेसिव हो जाते हैं तो वो जब मालिक के साथ रहते हैं तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। यहाँ हुआ ये कि ओनर एकदम नज़दीक हैं आकाश के और ओनर पहले से घबरा रहे थे। इसको बोले तो उधर जा उस टाइप से। पर सडनली इसने आकाश को देखा और आकाश को हल्का सा भयभीत होते हुए समझा इसने। सडनली इसने अटैक कर दिया। इसमें आकाश की कोई टाइप की कोई गलती नहीं थी, उसने कुछ भी नहीं किया था। हाथ स्मेल करने के लिए थोड़ा सा आगे रखा हुआ भी था, फिर भी उसने हाथ छोड़कर सीधा जंप किया। ये देखो, ये जैसे ही उसने ऊपर देखा और ये जंप किया। यहाँ इसने एक बाइट मारने की कोशिश की, आकाश पीछे हुआ और इसको हाथ से धकेला, जो कि एकदम सही था क्योंकि इस समय इसके पास स्टिक ही नहीं है बचने के लिए। फिर ओनर ने अपने रस्सी से इसको मारने की कोशिश की पर वो ओनर से बहुत ज़्यादा दूर था, बच गया। फिर यहाँ पर इसने वापस दोबारा और हमला किया। ये हमला बहुत गलत है। इससे ये साबित होता है कि ये डॉग एक दूसरे को और भी काट चुका है। ये चीज़ें ओनर को साफ साफ क्लियरली बता देनी चाहिए। बड़े होते समय ऐसा हो जाता है। फिर ये तो आकाश ठीक है कैसे ही बच गया, नहीं तो बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता था ये भी। फिर आकाश चला गया और फिर मैंने आके बात की पूरी। फ्रेंड्स अब हम चिंकी को बाहर बुला रहे हैं। ओनर का कॉल आया कि ये बाहर इतनी भयानक डरती है। यहाँ आपके यहाँ परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है लेकिन बाहर इतनी डरती है क्या ही बताओ। और खुला चलाने में उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है और वो चाहते हैं इसे खुला चलाएं। अब देखते हैं ये बाहर कैसे चलती है। स्टाफ को पूछा, स्टाफ ने भी यही बताया कि जब इसको बाहर लेके जाते हैं तो इसको मतलब किसी भी डॉग को देखकर इतना डर जाएगी कि भयभीत होकर वापस घर की तरफ भागने लगेगी। अब मैं ये देखना चाहता हूँ क्या ये चीज़ मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। ओनर के साथ तो ऐसा होता है, ओनर बोल रहे हैं। डॉग्स किस तरफ होंगे? उधर ही होंगे। अब ये चाहती है कार में लेके जाए, देखते हैं क्या होता है। सर जैसा कि आपने बताया मेरे साथ तो ये वैसा कुछ कर नहीं रही है, हालांकि थोड़ी बहुत डर रही है वो मैंने देखा। पर ये तो आप घुमाओगे ना अपने एरिया में तो प्रैक्टिस कराने पर हो जाएगा। अब वो देखो घर जा रही है। अब वो मैं चाहूँ तो उसको वापस भी बुलाऊंगा तो आ जाएगी। और रास्ते में एक जगह इसने गोबर खाने की कोशिश की थी जो मैंने नो बोल के छोड़वा दिया था। अब वो देखो वहाँ खड़ी है, मैं बुलाता हूँ उसको। चिंके कम। ये मैंने बुलाया और ये आ गई। एक ही कमांड पर आई है और वहाँ अभी भी डॉग भौंक ही रहा है। आप बोलते ना भौंकने की तो आवाज़ सुनते ही वो फिर आती ही नहीं है। मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक कॉन्फिडेंस की वजह से ऐसा हो रहा है। डॉग को आप पर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि कोई भी मुसीबत आएगी तो आप बचा लोगे। और कभी इसका ट्रस्ट टूट जाता है ना तब भी ऐसा डरने लग जाता है डॉग्स। तो ये एक ट्रस्ट की बात है। अगर डॉग को आप पर ट्रस्ट होगा तो वो अनलीज घूम भी सकेगा और सबसे अपने आप को बचाना भी सीख लेगा। क्योंकि हॉस्टल में ये चीज़ें तो सीख ही जाते हैं फ्रेंडली डॉग्स के साथ रहकर भी, खेल कूद में। ये जो ट्रस्ट का है वो ओनर का और डॉग का वो पर्सनल है, तो वो आपको बिल्डअप खुद करना पड़ेगा। फ्रेंड्स टाइगर आया है। टाइगर हमारे हॉस्टल में पहले भी 1-2 बार हॉस्टल आ चुका है। और ये देखो सीधा अंदर की तरफ अन्य चुप रहे। ओके राइट भैया। क्या एज हो गई इसकी अभी? 1 साल हो गया ना। कितने दिन है? ठीक।
Dance with me. Back and forth. Move my body back and forth. Move my body back and forth. तो फ्रेंड्स ये लैब मिक्स में है क्योंकि इसके पाँव पे आप खुद देख सकते हैं। आते ही ये जब ओनर जा रहे थे तो तब उसने आकाश पर हमला कर दिया। ये देखिए, अब इसे ट्रेनिंग पर लेने की कोशिश की गई है हमारी तरफ से, क्योंकि पिछली बार आया था जब छोटा बच्चा था करीबन 4-5 महीने का। उस समय ये बहुत ही अच्छा बच्चा था, छोटा था, इतना बड़ा नहीं था। अब ये बड़े होने के बाद इसकी इतनी हरकतें चेंज हुई तो ओनर ने हमें बिल्कुल नहीं बताया। फिर मैंने ओनर को ये गाइडेंस भी बोला मैंने उनको कि यार आप क्या बताओ तो करी कम से कम कि यार ये मेरे अलावा किसी के साथ रहता नहीं है और डॉग्स को भी गुस्सा करता है, थोड़ा अग्रेसिव हो गया है। तो ये चीज़ आपको हॉस्टल पर छोड़ने पर बतानी चाहिए हम लोगों को, जिससे हम लोगों का भी डैमेज ना हो और डॉग्स भी बच सके। अब देखते हैं, इसको 20 दिन कम से कम ट्रेनिंग पर लिया जाएगा। इसने आकाश पर बाइट ही कर लिया है। तो फ्रेंड्स अब आ रहा है बोजो। बोजो एक लैब है और हॉस्टल पर पहले हमारे यहाँ पर आ चुका है एक बार। खोल दो वैसे ही सीधा इधर ही आने वाला है, वो छोड़ते इधर ही आएगा। एक बार यहाँ हॉस्टल में आने के बाद इधर आता है। चलो अंदर बोला था ना, एक बार अगर कोई हॉस्टल पर आ जाता ना तो फिर उसको अंदर आने में बहुत आसानी रहती है। आप थोड़ा सा आ जाओ और क्लोज कर दो। कितने दिन अब ये 7 डेज? चलो राइट। कैसा है खाने पीने में वगैरह सब? ठीक है, इसको आज का खाना खिला के लेके आई हूँ। ओके, ये अन्नी आ गई। फ्रेश नहीं हुआ है। ठीक है, वो तो यहाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको टच करो। हाँ कर सकते हो, कुछ नहीं कहेगी। फुल फ्रेंडली है, इंसानों के लिए फुल फ्रेंडली है ना। इसका नाम हनी है। बहुत फेमस है यहाँ। हाँ, मैंने देखे हैं वीडियोस। देखे क्या? हाँ बिल्कुल। हनी कैसे है बाबू? आकाश के ठीक है पर हाथ सूज रहा है। कर दिया है बाइट कर दिया ना। फिर अभी जो नया आया उसने इधर और इतनी सी स्पीड में अभी वीडियो आएगा जब आप देखना है। और वो बताया तो ये देखो स्पीड कितनी स्पीड से किया। वो ओनर को सच्चाई बतानी चाहिए ना कि भाई ये सोशलाइज नहीं हो रहा है। छोटा बच्चा था जब आया था, 4 मंथ्स का था, अब 1 ईयर के अब हो गया। अब आया तो हाँ लैब मिक्स है। हॉस्टल पर ही आया था उस समय भी, अभी भी हॉस्टल पर है। क्या है, अगर आप इंफॉर्मेशन बांट दो ना तो सेफ्टी रहती है डॉग्स की भी और हम लोगों की भी, बस उतना ही। तो फ्रेंड्स एसी बंद कर दे। अब इन दोनों को छोड़ा जा रहा है और साथ में मैगी भी है, क्योंकि वो बाहर दोनों फिर अकेले रहती है तो पंजा खुरेसती रहती है दिन भर। और ये ब्लैक वाली जो है किटी नाम है जिसका, ये क्या करती है, ये बहुत बार ये अपना गर्दन निकाल लेती है, बार निकाल देती है। हर थोड़ी देर में हमको इसको वॉच करना पड़ता है। और दोनों का ठीक है, काफ़ी हद तक इम्प्रूव है। फूड में इसे सिर्फ और सिर्फ अभी पनीर ही दिया जा रहा है। पनीर, दूध, दही, छाछ, इस टाइप से चीज़ें ही दी जा रही है और रोटी वगैरह, मतलब सिंपल। डॉग फूड बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उसमें थोड़ा और ज़्यादा वो रहता है, इसलिए पनीर से इनमें एनर्जी भी फुल रहती है। और ये इंडियन ब्रीड है, इनको अगर थोड़ा भी आप खिलाओगे तो ये सर्वाइव करना जानते हैं। यहाँ बाहर इनको कम ही निकालते हैं क्योंकि वो मक्खियाँ परेशान करने लग जाती हैं इनको। मक्खियाँ जब परेशान करती है तो फिर वो सही नहीं रहता है। मक्खियों से ही ज़्यादा डैमेज होता है इनको, मतलब इन्फेक्शन वगैरह उसी से ज़्यादा होता है और ख़राब भी उसी से होता है। कंटेनर के अंदर एक भी ऐसी मतलब वो रखने नहीं दे। बंद करो वापस कमरा, फिर मक्खी चली जाएगी। हाँ जल्दी झाड़ू वाड़ू निकाल दो, वो सफाई चल रही है। उसको बोल आगे झाड़ू वो बंद करे, नहीं तो फिर मक्खी घुस जाएगी अंदर। दोनों की दोनों शैनी बाबड़ी है, शैनी बाबड़ी। बस थोड़े दिन और बेटा, फिर सही हो जाओगे, फिर घर चले जाना। हाँ पी लो पानी पी लो इधर कल के, ये पी ले और देख इधर ये रहा, ये पानी पियो पी ले। तू भी पी ले काली किटी, पानी पियो। यहाँ ये फ्रेश वगैरह हो जाएगी, थोड़ा घूम लेगी, फिर इनको अंदर डालेंगे और फिर सारे डॉग्स को छोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स अब सबको छोड़ना स्टार्ट कर दिया और सबसे पहले विस्की को बुलाया गया है। ये यहाँ फ्री हो जाएगा पूरा, उसके बाद इसको थोड़ा बॉल से खिलाएंगे, इसकी एनर्जी डाउन करेंगे, फिर इसे अंदर लेके जाएंगे, फिर दूसरे डॉग्स को छोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये आ गया टफी। कुछ नहीं करेगा रे, और ये इसकी फेवरेट प्लेस यही है, ये यहाँ आके सुसु करता है। आज कोई फीमेल डॉग्स नहीं आई है इसलिए स्मेल नहीं कर रहा है, डायरेक्ट आके अपना काम कर रहा है। अगर कोई फीमेल डॉग आई हुई होती तो 100% पहले वो स्मेल वगैरह करता, यहाँ आना भूल जाता पेड़ के पास। चिंकी को छोड़ो, चिंकी को
चिंकी के साथ मस्तियाँ करेगा ये। मॉर्निंग में भी खूब मस्तियाँ की है इसने चिंकी के साथ। चिंकी का एक ही प्रॉब्लम है, कोई भी आएगा तो उसके ऊपर चढ़ के ना उसके परेशान कर देगी ये बस। और ये देखो, देख रहे हो, ये देखो, ये अब ये क्या है, क्या हरकत है। अब इसको गुस्सा आ रही है, देखो मैगी को गुस्सा आ रहा है लेकिन समझ नहीं रही है। ये मैगी इस पर हमला करेगी अब, ये देखो। पर इसकी फुर्ती बहुत तेज है और वो फुर्ती है नहीं मैगी में, मोटी हो गई। हाँ हालांकि मेरी ही डॉग है लेकिन अब इस देखो अपनी एनर्जी इसमें भी पास कर दी, इसको भी घोड़ा बना दिया है। हाँ वैसे ये कल चला जाएगा इसलिए इसको आज जी भर के खेलने देते हैं। इसके घर पर सब कुछ मिल सकता है लेकिन बस ये डॉग्स ही नहीं रह सकते, फीमेल डॉग्स भी नहीं मिल सकती। ये चैन इसी की है, चिंकी की, उतार दी है। फिर फुर्तीली ऐसी है, क्या ही करें। बाकी मेरे साथ तो अनली आराम से घूमती। नो देखो टफी को, देखो चिंकी को हम चैन पहना रहे हैं वापस, क्योंकि जब सबको छोड़ेंगे तो इसे टाई करना जरूरी रहेगा, नहीं तो ये सबके ऊपर उछलेगी। अब ये देखो इसको टफी को देखो खुशी के साथ खेल रहा है। इसकी एनर्जी से बीट करने वाले डॉग्स भी होने चाहिए, अगर बीट करने वाले डॉग्स नहीं हो तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो फ्रेंड्स अब आ गया है ब्रूनो। ब्रूनो एक जर्मन शेफर्ड है और हॉस्टल पर आया हुआ है 1 मंथ के आसपास कम से कम, और चिंकी के साथ खेलेगा ये भी, क्योंकि जो भी फुर्तीले डॉग्स हैं जिनकी एनर्जी डाउन करनी होती है उनके लिए हमको इस टाइप के एनर्जी वाले डॉग चाहिए होते हैं। और जब भी डॉग को बाइट वाली चीज़ें वगैरह कुछ समझाना होता है तो हमें उस समय मैगी की ज़रूरत पड़ती है, और किसी भी डॉग को गुस्सा शांत करना है तो इसके पास छोड़ना पड़ता है। ये फिर क्या है, वो सामने वापस मारती भी है ये, और इनको किसी पर भी हमला ना कराना हो तो हनी को छोड़ना पड़ता है। हनी इनके जबड़ों पर लटक जाती है लेकिन ये छोटी रहने की वजह से छोड़ देते हैं। अब छोड़े किसी भी वजह से, लेकिन इनके बिहेवियर में ये फ़र्क आता है कि वो थोड़ा शांत होना सीखते हैं। उनको पता चलता है छोटी मोटी इतनी चीज़ों से ऐसे घबराकर या सडनली अटैक नहीं करने का। जैसे आज मॉर्निंग में आपने देखा कैसे सडनली उसने अटैक कर लिया। ये जो फैसला उस डॉग ने लिया वो गलत ही तो है। ये तो ठीक है, आकाश है जो इतने डॉग्स के साथ रहता हुआ है एनी टाइम, तो वो इतना डरता नहीं है, घबराता नहीं है, इतना नहीं है। अगर अननोन या फिर छोटे लोग, छोटे बच्चे या ऐसे लोग जो डॉग से थोड़ा हल्का बहुत डरते भी है, वो इससे मिलेंगे जिस टाइगर से, तो सोचो उसको कितना डैमेज कर सकता है। और अनलीज रहा तो क्या हाल होगा, और ओनर मिलाए तो कैसे मिलाए, क्योंकि बचपन में नहीं मिलाते हैं तब ये बड़े जाके इस टाइप से हो जाते हैं कि फिर किसी को एक्सेप्ट करते हैं, किसी को नहीं करते हैं। तो आपको बचपन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, बस उतना ही कहना चाहता हूँ। चलो ये आ गया लकी। या तो चिंकी को पहले टाई कर दो, नहीं तो ये सब पर जंप मारेगी फिर। ये तेरा दीवाना है, और क्या है, दीवानगी है ये, कहता है ये दीवानगी है रे। बाकी इसकी हेल्थ वगैरह बहुत सुधर गई है। कम यार लकी, नहीं ब्रूनो, हाँ गुड बॉय, सिटे पापुड़ी। चिंकी को वहाँ टाई करो, नहीं तो ये सब पर आने वालों पर उछलेगी। कौन आने वाला है, छोड़ दे, जल्दी छोड़, जल्दी छोड़। जूही को भी छोड़ दो, पीछे पीछे सबको छोड़ दो। अब फिर उसको ब्लैक क्या बोलते हैं, बूजो को लिया ना बाहर, बूजो को मिला देना। उसको नहीं मिला सकते अपन टाइगर को सबसे, पर बूजो को मिला सकते हैं। बूजो को मिला दो, टाइगर को मत मिलाओ। टाइगर को थोड़ा सेट होने दो। जो टाइगर की हरकत है उससे अच्छा नहीं है कि अभी मिलाएं सबसे। जब ये छोटा था तब तो सबसे मिल लेता था। इसका ही ध्यान रखना है ना, ब्रूनो का, यो नहीं जूही पर आ जाए। ना ये ऐसा जो सामने आ जाता ना, वही एक प्रॉब्लम रहती है बस। अब सारे आ गए, हाँ फटाफट लेके आओ बेला को भी। सब डॉग्स को बाहर डालो, फिर है ना उसको बोजो को लेके आना, लेब्राडोर को, जो आज ही आया है।
ये देखो इसको, ओहो 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 ओहो, लाड कराने आ गया भाई। बस जाओ, बस बस हो गया रे भाई, बस लौट जा तू मेरे पाँव में। ये आ गई बेल्लू। बेल्लू फ्री हो गई देखो। ये ना, हाँ ऊपर नहीं चढ़ना। ओ नो 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 ना, ऊपर चढ़ेगी तो प्यार नहीं करूंगा। नो 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 बोला ना। ब्रूनो को उस तरफ ले जाओ, है ना। नो, हाँ लक्की को यहाँ टाई कर दो, लक्की को। हाँ नो बोला ना। ना ब्रूनो नहीं, क्या नाम है, तू क्या कर रहा है लियोड़ा, थप्पड़ मारूं मैं। लियो को देखा गुस्सा कर रहा था, आप लोगों को आइडिया लगा नहीं लगा। नो। तो फ्रेंड्स अब बोजो को लेके आ रहे हैं, जल्दी ला ले, कोई डॉग उस तरफ नहीं है, जल्दी आ जा रहे हैं। चलो ये ले, इसको छोड़ ही दिया उसने, बेल्ट के साथ पकड़ के रखा, घर छोड़ दे एक बार। लियो के पास रहना है ना। वो भी गर्लफ्रेंड के लिए परेशान है, और चिंकी को तो देखा, चिंकी का गुस्सा देखा, खोल चिंकी को अब। चिंकी का गुस्सा जबरदस्त है, पर ये सिर्फ अंदर ही दिखा सकती है घर की शेरनी, बाकी सनों से तो डरती है, ओनर बताते हैं ऐसा। देखो देखो लियो, वो लड़की नहीं है लियोडा। हाँ स्मेल करने दे, कुछ नहीं कहेगा जूही तो। अब इसको भी खोल दो, अभी खोल दो इसको। लक्की को अब दिखाइए, कभी भी नया डॉग लाए ना तो छोड़ना नहीं, बेल्ट लगा के लाना और यहाँ खड़े रहना उसको लेके। सब डॉग तेरे पास आएंगे, स्मेल कर लेंगे एक बार, जब पूरे स्मेल हो जाए फिर छोड़ देना, नहीं तो ये क्या आगे पीछे घूमते रहते हैं, फिर अपन बचा नहीं सकते, लड़े हो जाए तो भी तकलीफ रहे। एक बार सब स्मेल कर ले उसके ठीक, उसके बाद सही है। ये क्यों डरी हुई वहाँ बैठी है। बेल्लू, बेल्लू कम आओ इधर, इधर आ, कम यार, क्या डरी है वहां पर, आजा, कोई कुछ नहीं करेगा। खेलो इधर, इधर खेलो रे, खेलो 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 ना। लियोड़ा वो लड़की नहीं है, बोल बोल के थक गया हूं मैं तुझे। आज हम देंगे डॉग फूड, जो कि पेडिग्री पप्पी है। तो फ्रेंड्स अब दिया जा रहा है सबको फूड। पहले विस्की को अंदर की तरफ डाल दिया। नो, ये जूही को, जूही ले, खुशी को भी देना पड़ेगा। नो, ये लियो को आगे से रखा। ये आज ही आया है, इसको भी, इसके पाँव में देखो आप, ये पाँव से पता चलता है कि ये थोड़ा सा मिक्स ब्रीड में है, क्योंकि वाइट स्पॉट्स आ रहे हैं। और खाना ये खा रहा है क्योंकि ये पहले भी आ चुका है। हाँ मैगी तो इधर ही रह जाएगी, चलो दूसरों को खाना। मैगी अंदर चलो बेटा, इसको जूही को अलग ला के दो, जूही के डाल पहले, नहीं तो जूही को गुस्सा आ जाएगा। नो, इसको भी दो पहले, भौंकने वालों को पहले दे दिया करो। वेरी गुड। अब इसने भी प्रॉपर खाना स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद हम आते हैं इस तरफ, ये भी खा रहा है। खाओ ब्रूनो, बोझो बोझो खा, पहले खा फिर छोड़ूंगा सबके साथ। नहीं खाओ, ये खाएगा नहीं क्योंकि आज ही आया है, मैं कहा था ना। जब ज़्यादा लाड़ प्यार वाला डॉग होता है ना, यहाँ कैसी खुशी होती है इनको कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। जो ही खाना बेटा, खा लो। क्या हुआ, फॉग चल रहे हैं, फॉग से मस्त ठंडक हो जाती है। और ये खाना खिलाने वाला सिस्टम इतना ज़बरदस्त हो गया कि कोई फाइट का डर ही नहीं रहा। हालांकि हम अब यूज़ करते नहीं हैं बेल, ओ सॉरी स्टिक, नहीं तो आज शायद आकाश को वो बाइट नहीं लगती। तो ये था आज शाम का अपडेट फ्रेंड्स।
जिसमें बोझो ने खाना नहीं खाया, बाकी सब ने खाया, इवन हनी ने। हनी से ले लो, हनी से थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है ओके, डन डन डन। नहीं ले रहे, खा ले अब। हन्ने सुन रही नहीं, खा ले, गुड गर्ल। कितना गुस्सा आता है फूड पर। जी नहीं, उनके खत्म हो गया और डाल दो और सबको पानी रखो। जब भी आप प्लेन डॉग फूड दें तो ध्यान रखें दोस्तों, पानी एनी टाइम इनके पास होना चाहिए, क्योंकि ये जो फूड है ये पानी मांगता है। चिंकी के लिए स्मेल करना चाह रहा था। ये था आज का अपडेट। सबको तो खाना दे दिया, लेकिन हम इसे भूल गए। बेलू दिया, वो बेलू डर के वहां बैठी हुई है। बेलू काम आई नहीं और स्टाफ ने ध्यान दिया ही नहीं। बेलू काम यार, इधर आ। बेलू इतनी घबरा गई है। कम यार बेलू, काम जल्दी आओ, खाना देता हूँ। लेके आ इसके लिए, इसको अलग से देना पड़ रहा है। चलो इसको ऑफिस में ही दे देना, घबरा गई है रे इतने से। चलो जा तू अंदर जा, तू ऐश कर बस। चलो अंदर, कुल्लो में इसको अंदर ला लो खाना। चलो आजा, अब खाना खाओ, खाना खा लो।